हाँ, ध्यान देंगे। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 में उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसका पहला प्रश्न है, पहले का पहला, इसको उचित गुणधर्म से पहले तो इसके अंदर देखेंगे जी, इसमें जो संख्या है ये एक ही संख्या है, ये एक संख्या एक ये है, तो 3 संख्या, तो इसमें जो संख्याएं कटती है उसको काटेंगे। अब जैसे 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इसमें देख लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूए 6, 2 बार कट जाएगा। अब इसके बाद इसको गुणा करेंगे, माइनस के 2/5 प्लस हो जाएगा 5/2। फिर इसको गुणा करेंगे, 1 को 1 से 1/10। अब इसके लैसे लेंगे, लैसे लेने के लिए 5, 2, 10। पहले सबसे छोटे अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो 2 का जाएगा, तो 5, 1, 5। फिर 5 का देंगे, 5, 1, 1 और 1। फिर यहां पर इनका गुणा करेंगे तो 2 × 5 बराबर 10। 10 इस संख्या के लैसे आ गए, तो लैसे ले लिए 10। फिर इसमें 5 का 10 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 में 10, कितने बार चला गया? 2 बार। तो 2 को और -2 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर -4 हो जाएंगे, प्लस फिर 2 का भाग 10 में देंगे, 5वां जाएगा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5म 25। फिर माइनस, यहां पर 10 में 10 का भाग देंगे, भाग 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 होगा। तो फिर बराबर यहां 25 प्लस के हैं, माइनस का 1, माइनस के 4, तो माइनस के कितने हो गए? 5, माइनस के 5/10। अब 25 में से 5 गए तो 20 हो जाएंगे, और बटा 10, 0 से 0 काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 2। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जिसमें पहले ये देख लेते हैं, ये एक संख्या है, ये एक है। गुणा की संख्या एक होती है, गुणा और भाग की, और अलग अलग संख्याएं बनाने के चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस वाले। तो एक संख्या तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। अब इसमें जो संख्याएं कटती है उनको काटेंगे, तो इसमें देखते हैं कोई संख्या ऊपर नीचे से नहीं कट रही है। इसमें देखते हैं 3 एकम 3, 3 दूए 6। फिर इसमें 1 बार, और यह है 2 के पहाड़े से 7 बार। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, 3 दूए 6, माइनस के 6 हो जाएंगे, बटा 7 पंजे 35। फिर इसमें माइनस, ये 1 बार कटा था, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1/4। फिर इसको प्लस 1/35, 7 पंजे 35। फिर देखो इनका पहले अलग से इधर कर लेंगे, तो सहज गुणधर्म का उपयोग करने के लिए 1/35 माइनस 6/35 पहले ले से लेकर हल कर लेंगे, फिर 1/4। अब इनका ले से आ जाएगा 35, तो 35 में 35 का भाग देंगे 1 बार, फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस 35 में 35 का भाग देंगे 1 बार, 6 से गुणा करेंगे 6, तो आगे हो जाएगा
कि माइनस के 5/35 माइनस 1/4। अब ये 5 के पहाड़े से 5 से कम 5, 5 सत्ते 35। फिर इनके 7 और 4 के ले से लेंगे, तो 7 और 4 के ले से लेते हैं तो पहले 2 का भाग जाएगा 7 2, फिर 2 का जाएगा तो 7 1, फिर 7 का जाएगा 1 1, तो इनको ले से आ जाएगा 2 × 2 × 7 बराबर 7 चौके 28, 28 ले से आ जाएंगे, तो 28 ले से ले लेंगे इसके 28, फिर इसके अंदर 7 का भाग देंगे 28 में 4 बार जाएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4, फिर 4 का भाग 28 में देंगे तो 7 चौके 28, 7 बार चला जाएगा, फिर 7 को और -1 को गुणा करेंगे तो माइनस के 7। दोनों संख्याएं माइनस की है, तो माइनस की है तो इनको माइनस की संख्या जोड़ कर देंगे तो माइनस के ये हो जाएंगे 11, 11/28। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिविलोम लिखिए। योज्य प्रतिविलोम का मतलब यह होता है कि किसी दो संख्या को जोड़ने से उसका योग 0 हो जाता है, अर्थात योग का तत्समक 0 होता है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 0 हो जाए, अर्थात धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाएगा, और ऋणात्मक में धनात्मक संख्या जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाता है। वह उसका जब जिस संख्या को जोड़ने से 0 होता है वह उसका योज्य प्रतिविलोम कहलाता है। आप देखो यहाँ ध्यान देंगे, पहले अवर्ण इसके लिए देखते हैं कि इसका 0 कौन सी संख्या जोड़ने से आता है, उसके आधार पर इसका योज्य प्रतिविलोम लिखेंगे। तो 2/8 के अंदर ऋणात्मक संख्या, इसी संख्या का ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं -2/8। अब देखो इसके ले से 8 आगे, तो 8 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, और 2 को 1 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 से -2 को गुणा करेंगे तो -2 बराबर 0/8 बराबर 0, अर्थात इसका तत्समक 0 आ गया। तो यह इसका योज्य प्रतिविलोम। तो लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/8। अब इसका दूसरा है, दूसरे के अंदर संख्या है -5/9, -5/9। यहां पर ये ऋणात्मक संख्या आ गई, इसमें धनात्मक संख्या जोड़ने से इसका मान 0 आ जाएगा, अतः इसके अंदर धनात्मक संख्या जोड़ देते हैं। इसके -5/9 प्लस 5/9 जोड़ेंगे तो ले से आ गई 9, फिर -5 प्लस 5 बराबर 0/9 बराबर 0। तो लिखेंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 5/9। अब इसके बाद तीसरा है इसका, तीसरे के अंदर लिखा हुआ है संख्या है -6/-5, -6/-5। अब यहां पर माइनस से माइनस कैंसल होता है, इसका मतलब ये संख्या हो गई 6/5।
अब ये धनात्मक संख्या आ गई, इसकी ऋणात्मक संख्या हो गई, वह इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो 6/5 में प्लस माइनस 6/5 जोड़ने पर ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। इसकी जांच है ये 5 में 5 का भाग देंगे एक बार, 6 माइनस 6 बराबर 0/5 बराबर 0। तो यहां लिखेंगे -6/-5 का योज्य प्रतिलोम, बराबर क्या संख्या है, -6/5 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। इसके बाद इसका चौथा है, चौथे के अंदर है संख्या 2/-9। अब इसमें भी ये ऋणात्मक ही है, चिन्ह ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, ये संख्या पूरी ऋणात्मक है, तो इसकी धनात्मक इसमें जोड़ने पर इसका मान 0 होता है। तो 2/-9 प्लस 2/9, ले से 9 ले लिए, तो 9 में 9 का माइनस करेगा तो माइनस के 2, माइनस एक बार भाग जाएगा, फिर 9 में 9 का भाग देंगे एक बार, प्लस के 2 हो जाएंगे, बराबर 0/9, तो बराबर हो जाएगा 0। तो इसका भी लिखेंगे 2/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 2/9 हो जाएगा। फिर इसका प्रश्न संख्या 5 में लिखा हुआ है 19/-6, 19/-6। यही बात है कि ये भी ऋणात्मक संख्या है, इसके धनात्मक जोड़ने से इसका मान 0 होता है। 19/-6 प्लस 19/6, ले से आ गई 6, -6 का 6 में भाग देंगे माइनस एक बार, -1 से गुणा करेंगे तो -19, प्लस 6 का 6 एक बार 19 हो जाएगा, तो 0/6 बराबर 0। तो इसका योज्य प्रतिलोम 19/-6 का योज्य प्रतिलोम ये होगा, क्या है, 19/6 योज्य प्रतिलोम हो जाएगा।